से कम उम्र के बच्चों में बढ़ा डायरिया का खतरा, वैज्ञानिकों को मिला वायरस का नया वेरिएंट। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 12, मैं हूं आपके साथ अपराजिता सिंह। आज के दौर में छोटे बच्चों की सेहत को लेकर एक बहुत ही चिंताजनक खबर सामने आ रही है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों और वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि 5 साल से कम उम्र के बच्चों में डायरिया यानी दस्त और उल्टी की समस्या तेजी से बढ़ रही है। पहले के समय में रेटा वायरस को इस बीमारी का मुख्य कारण माना जाता था, लेकिन अब वैज्ञानिकों ने एक नए और खतरनाक विलन की पहचान की है, जिसका नाम है ह्यूमन एडनोवायरस एफ HADVF है। यह वायरस न केवल बच्चों को बीमार कर रहा है, बल्कि इसके नए और बदले हुए वेरिएंट्स ने शोधकर्ताओं की नींद उड़ा दी है। हाल ही में हुए एक महत्वपूर्ण शोध में यह वायरस के जेनेटिक बदलाव देखे गए, जो इसे और भी ज़्यादा संक्रामक और घातक बना सकते हैं। माता पिता के लिए यह खबर एक बड़ी चेतावनी है, क्योंकि यह वायरस बच्चों के पाचन तंत्र पर सीधा हमला करता है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR को नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर बैक्टीरियल इन्फेक्शन रिसर्च के शोध के अनुसार 6 महीने से लेकर 2 साल तक के बच्चे इस संक्रमण की सबसे आसान कड़ी साबित हो रहे हैं। विशेष रूप से 6 से 12 महीने के शिशुओं में यह वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है। इस उम्र के बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी पूरी तरह विकसित नहीं होती है, जिसके कारण उनका शरीर इस नए वायरस का मुकाबला नहीं कर पाता। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस स्तर पर जरा सी भी लापरवाही बच्चे की जान जोखिम में डाल सकती है। प्रमुख शोधकर्ता डॉक्टर ममता चावला सरकार ने बताया कि उनके अध्ययन का मुख्य उद्देश्य 5 साल तक के बच्चों में डायरिया के असली कारणों को समझना था। इस रिसर्च के दौरान एडनोवायरस एफ के प्रकार 40 और 41 के बीच भारी जेनेटिक विविधता और एक बिल्कुल नया वेरिएंट मिला है। यह नया वेरिएंट इसलिए भी डरावना है क्योंकि इसके प्रोटीन स्ट्रक्चर में बदलाव देखा गया है। वायरस के स्वरूप में होने वाले ऐसे बदलाव भविष्य में 3 बड़े खतरे पैदा कर सकते हैं। पहला यह है कि संक्रमण की तीव्रता पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है, जिससे बच्चा जल्दी और ज़्यादा गंभीर रूप से बीमार होगा। दूसरा यह है कि यह वायरस अब और भी ज़्यादा तेज़ी से एक बच्चे से दूसरे बच्चे में फैल सकता है। तीसरा और सबसे बड़ा खतरा यह है कि फिलहाल जो वैक्सीन या दवाइयाँ उपलब्ध हैं, वे इस बदले हुए वायरस पर कम प्रभावी साबित हो सकती है। इसलिए वैज्ञानिक इस वायरस की हर हरकत पर पैनी नज़र बनाए हुए हैं, ताकि समय रहते इसका इलाज ढूंढा जा सके। इस बीमारी के फैलने में मौसम भी एक बड़ा विलन बनकर उभरा है। स्टडी में यह साफ हुआ है कि जैसे जैसे तापमान बढ़ता है और नमी ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, तो यह वायरस और भी सक्रिय हो जाता है। खासकर बारिश के मौसम में इस संक्रमण के मामले अचानक बढ़ जाते हैं। पर्यावरणीय परिस्थितियाँ इस वायरस के पनपने के लिए खाद पानी का काम करती है। भारत जैसे देश में जहाँ रोटावायरस वैक्सीन के इस्तेमाल से रोटावायरस के मामले कम हुए हैं, वहां अब एडनोवायरस एफ जैसे अन्य वायरस अपनी जगह बनाने लगे हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि जैसे ही एक मुख्य वायरस पर काबू पाया जाता है, दूसरे वायरस अपनी भूमिका बढ़ा देते हैं। आंकड़ों की बात करें तो दुनिया भर में हर साल लगभग 1.7 अरब बच्चे डायरिया की चपेट में आते हैं। इनमें से 70% से ज़्यादा मामलों के पीछे रोटावायरस और एडनोवायरस जैसे वायरस ही जिम्मेदार होते हैं। यही कारण है कि बच्चों के स्वास्थ्य कार्यक्रमों में अब वायरल की निगरानी की सबसे ऊपर रखा गया है। डॉक्टर ममता चावला सरकार ने जोर देकर कहा है कि अब समय आ गया है जब हमें राष्ट्रीय स्तर पर इस वायरस की कड़ी निगरानी करनी होगी। अस्पतालों में जांच की सुविधाओं को और आधुनिक बनाने के साथ साथ भविष्य के लिए एक नई और प्रभावी वैक्सीन तैयार करने पर भी काम शुरू करना होगा। माता पिता को सलाह दी जाती है कि वे बच्चों की साफ सफाई का खास ध्यान रखें और दस्त या उल्टी के शुरुआती लक्षण दिखते ही तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें, क्योंकि इस नए वेरिएंट्स के खिलाफ जागरूकता ही सबसे बड़ा बचाव है। ऐसी अपडेट्स के लिए देखते रहे टीवी 12। धन्यवाद।